तो दोस्तों ये बात है साल 2004 की। पैसिफिक ओशन के ऊपर यूएस के नेवी फाइटर जेट को सडनली जो है अपने रडार पर कोई अननोन ऑब्जेक्ट जो है डिटेक्ट होता है और ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं था। इस ऑब्जेक्ट को बाद में नाम दिया गया टिक टैक यूएफओ और इस इंसिडेंस को नाम दिया गया टिक टैक यूएफओ इंसिडेंस। इस अननोन ऑब्जेक्ट का जो शेप था वो टिक टैक की तरह था, तो इसी वजह से इसे जो है टिक टैक यूएफओ इंसिडेंस नाम दिया गया। और इस अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में पायलट ने जो डिस्क्राइब किया वो बहुत शॉकिंग था। उस पायलट ने बताया कि इस ऑब्जेक्ट का कोई विंग नहीं था, कोई एग्जॉस्ट नहीं था और कोई विजिबल इसमें इंजन नहीं था। फिर भी ये ऑब्जेक्ट 80,000 फीट की ऊंचाई से और सेकंड्स में ही सी लेवल तक आता जा रहा था। और ये चीज़ दोस्तों फिजिक्स के रूल के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। ये इंसिडेंस दोस्तों ऑफिशियली जो है 2017 में क्लासिफाइड हुआ बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स में। और तब से एक सवाल दुनिया भर में घूम रहा है कि क्या हम दुनिया में अकेले हैं या फिर हमारे अलावा और भी पूरी स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है, या ऐसे और भी ऑब्जेक्ट जो हैं जिन्हें हम एलियंस कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। We're live from a field where multiple witnesses report seeing strange flashing. Experts are investigating this possible UFO. We have breaking news. An unidentified object has been spotted in the night sky. Early reports suggest it may be extraterrestrial. तो दोस्तों हमारा यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही देख लें तो 100 से लगाकर 400 बिलियन तक की स्टार्स हैं। हर स्टार्स के अराउंड अनकाउंटेबल प्लैनेट्स हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ड्रेक इक्वेशन। ये इक्वेशन दोस्तों क्लासीफाई करती है कि कितनी जो है इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जो है गैलेक्सी में प्रेजेंट हो सकती है हमारे अलावा। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है पूरी पॉसिबल है। मतलब दोस्तों साइंटिफिकली जो है एलियंस जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं साल 1947 में हुए इंसिडेंट्स में। न्यू मैक्सिको की रोजवेल नाम की जगह में ये इंसिडेंस हुआ था। यहाँ पर दोस्तों एक अननोन ऑब्जेक्ट क्रैश होता है। इनिशियली दोस्तों वहाँ की मीडिया रिपोर्ट करती है कि जो चीज़ लैंड हुई है वो कोई और कुछ नहीं बल्कि फ्लाइंग डिस्क है। और मगर दोस्तों बाद में यूएस आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। उन्होंने बताया ये कोई फ्लाइंग डिस्क नहीं है बल्कि एक सिंपल वेदर बैलून है। मगर दोस्तों वहाँ के लोगों ने जो चीज़ देखी अपनी आंखों से वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि स्ट्रेंज मेटालिक डिब्रिस यानी कि मेटल के काफ़ी सारे हैवी पार्टिकल्स और अनब्रेकेबल मेटल जो है वहाँ पर लैंड हुए थे। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि वहाँ पे उन्होंने एलियन को देखा है। इस इंसिडेंस को दोस्तों कहा जाता है रोजवेल इंसिडेंस। इनफैक्ट इतना ही नहीं दोस्तों, नेवाडा डेजर्ट में एक जगह है जिसे हम कहते हैं एरिया 51। ऑफिशियली अगर दोस्तों देखा जाए तो सिर्फ ये एक यूएस की एयरफोर्स का एक टेस्टिंग बेस है। मगर दोस्तों काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये जो है एक एलियन रिसर्च सेंटर है। यहाँ एडवांस एयरक्राफ्ट जो है टेस्ट हुए हैं जैसे कि स्टील जेट्स। मगर दोस्तों लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एलियन का रिसर्च सेंटर है और एलियन से रिलेटेड काफ़ी सारी जो सीक्रेट थ्योरीज और काफ़ी सारी सीक्रेट रिसर्च जो यहाँ पे की जाती हैं। दोस्तों ये प्लेस इतनी सीक्रेट है कि लोगों के मन में अपने आप डाउट जो है अपने आप बनने लग जाते हैं। मगर इस चीज़ का प्रूफ दोस्तों अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं मिला है। इनफैक्ट दोस्तों 2020 में यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो है वीडियोज़ रिलीज़ करी। उन वीडियोज़ को दोस्तों कहा जाता है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना वीडियो। दोस्तों इस चीज़ को यूएपी नाम दिया जाता है, ना कि यूएफओ, क्योंकि गवर्नमेंट मानती थी वहाँ की कि वो चीज़ कोई एलियन से हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस चीज़ का ऑफिशियली कोई प्रूफ नहीं दिया कि वो चीज़ बस एलियन है। यूएस गवर्नमेंट ने बस इतना बताया कि वो है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। और दोस्तों 2023 में ऐसी चीज़ें क्लेम की गई कि गवर्नमेंट के पास जो है अनआइडेंटिफाइड और नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट है। ये क्लेम दोस्तों हुआ था ड्यूरिंग हियरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक एलियन कंफर्म नहीं किया। सिर्फ दोस्तों ये एक्सप्लेन किया है कि ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट है जो एक्सप्लेन नहीं किए जा पा रहे हैं। तभी दोस्तों उन्होंने यूएफओ नाम ना देके यूएपी नाम दिया। मगर दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है इंसान के मन में अपने आप क्यूरियोसिटी बढ़ा देती हैं और एक मिस्ट्री क्रिएट कर देती है कि वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्या सच में एलियंस हैं या फिर कुछ और ही है। इनफैक्ट साल 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक पावरफुल नैरो बैंड सिग्नल को डिटेक्ट किया और इसको बोला गया वाव सिग्नल दोस्तों जो है 72 सेकंड तक की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब 72 सेकंड तक की सिग्नल जो क्लियरली आ रहा था। और साइंटिस्ट इस चीज़ को देखकर इतना शॉक हो गए कि उन्होंने इस अपने पेपर में वाव लिख दिया और तभी से इस सिग्नल को कहा जाता है वाव सिग्नल। मगर दोस्तों ये सारे सिग्नल्स जो है उसके उस टाइम के बाद कभी दोबारा रिपीट नहीं हुए। मगर ये चीज़ हमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया कि क्या वो जो थे वो सब एलियंस के भेजे गए सिग्नल थे या फिर कुछ और ही था वो। दोस्तों अगर एलियन एग्जिस्ट करते तो हमें अभी तक वो क्लियरली क्यों नहीं दिखे हैं। इस चीज़ को दोस्तों कहा जाता है फर्मी पैराडॉक्स। सिंपल सवाल दोस्तों ये है कि वो सब जो है कहाँ पर हैं। इस चीज़ की दोस्तों पॉसिबिलिटी लोगों ने बताई कि शायद वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और हमसे ज़्यादा एडवांस हैं और वो हमें जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। और लोगों ने दोस्तों ये भी बताया कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। मगर दोस्तों ऑफिशियली सच जो क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता चला। एलियंस ढूंढने के लिए दोस्तों कई सारे प्रोग्राम्स भी बनाए गए जैसे SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये स्पेस में दोस्तों रेडियो सिग्नल को मॉनिटर करता है। इनफैक्ट नासा भी दोस्तों काफ़ी डीप रिसर्च कर रहा है एलियंस को ढूंढने में
और साइंटिस्ट जो है कंटिन्यूसली जो है इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं, इसका सच जो है दोस्तों अभी तक कॉन्क्रीट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारा जो यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है और ये चीज़ जो है 100% पॉसिबल है कि हमारे अलावा कई सारी अनवांटेड चीज़ भी हैं दुनिया में एग्जिस्ट करती होंगी और हमारी तरह क्या इनफैक्ट हमसे ज़्यादा एडवांस लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे, मगर उस चीज़ का प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। एलियंस का आइडिया दोस्तों फैंटेसी नहीं रहा, वो साइंस का एक सीरियस क्वेश्चन बन के रह चुका है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं एलियन के बारे में नीचे कमेंट करिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।